हेलो हाय एवरीवन। ओम साई राम, ओम क्रीम काली का आज का जो वीडियो है कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर पार्टनर लाइफ। अभी मैं 2-3 बार से कार्ड को सफल करके बैठ रही हूँ भाई। वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। चलो आज तो मैंने कार्ड निकाले, कल से आप लोग के साथ आपके सामने ही कार्ड सफल करूँगी। आज के लिए आप इतना कर लो। आशा करती हूँ कि आपके लाइफ में डिवाइन काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स बरसा रही है, खुशियाँ बरसा रही है। आप खुश हो, तंदुरुस्त हो। डिवाइन आपके सारे डिफ़िकल्टीज़ को हर ले। काली माँ मेरी आपकी सहायता करे। आपको आज का जो टॉपिक है व्हाट्स हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ। होता है बहुत से पार्टनर अपने इमोशंस को नहीं छिपाते, ईगो में बैठे रहते हैं, तो पार्टनर्स के मन में चलता रहता है कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर का सिनेरियो है भाई, आपको घोस्ट करके चले गए 8 मंथ 6 ईयर्स, ऐसा कुछ उन्होंने आपको बैक स्टेप दिया है विदाउट रीज़न। आप उनसे बात करना चाह रहे हो तो लड़ रहे झगड़ रहे। इसका पीछे का पर्दे का राज आप जानना चाहते हो क्या? इनके पीछे का पर्दे का राज, इनके पीछे थर्ड पार्टी लगी हुई है। इनके दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, इनकी फैमिली मेंबर निगेटिव है, वो अच्छे लोग नहीं है। और ये मैच्योर बंदा है, ये जा के सबसे राय सलाह लिए रह जाता। आपको क्या पता कौन वो कुछ ने आपके पार्टनर से कुछ लोग जल रहे हैं। कौन किसको आज के ज़माने में सही सलाह दे देता। या अगर आप मनी दिखा रहे हो, किसी को मनी से खुश कर रहे हो, आपके मनी को लेना चाहे तो आपको तो पहले वो चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। अगर आपके पार्टनर को वो पसंद करता है, आप उसको आपसे दूर करना चाहते हो, तो यही मौका है। चलो भाई इसको तो चढ़ा दे, वो तो बहुत समझदार है, तो आपके झांसे में आने वाले से रहे। यही बंदा मेरे पास बार बार आ रहा है, अटेंशन सीकर है। 2-4 लोग इसको चढ़ा दिए, मैं बस चढ़ गए। और ये नहीं पता है कि लोग चने पे चढ़ा के उसके बाद फिर गिरा देते हैं। तो यही इनके साथ हुआ। भाई साहब चले गए, जिससे लिया वो उन्होंने इनको गलत राय दिया, जाके चीटिंग करी, घोस्ट करके चले गए। नीम करेला नीम चढ़ा और आपको ब्लॉक कर दिया। अब इनको सलाह कौन दे? जो समझदार है, समझाने वाले हैं, उनको समझाए कौन? जाके गलतियां कर दी, बहुत सारी चीटिंग कर दिया, ऑप्शंस में आ गए, आज रिग्रेट में है। आज देख रहे हैं, अब जाके जनाब को जब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। अब यूनिवर्स इनकी ब्लेसिंग्स को छीन ली है, ये गलत लोगों के बीच में फंस गए हैं। होता क्या है, जब डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देती हैं तो जब आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, गिफ्ट की वैल्यू नहीं करते हो, तो डिवाइन आपको देर करने में आपको सेपरेट कर देती है। आपको महसूस कराया जाता है कि भैया इसकी वैल्यू करो, या तो तुम हमेशा के लिए इससे हटा दूँ। टॉक्सिक रिश्ते को नहीं रखना है। तो इन्होंने बहुत चीज़ें छुपाई, क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे पार्टनर से जाके। वो जिससे आप राय लेने जा रहे हो भैया, आप अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके पार्टनर अलग कल्चर से बिलोंग करते हो। आपके लिए तो अपने घर में रहना आसान है, बट पार्टनर्स कहीं दूसरे घर से आ रहे हैं, उसको भी आप नहीं समझ रहे हो। फैमिली मेम्बर्स तो और लगे रहते हैं। आप ही जब नहीं समझोगे और आपकी वो नादानियों का फ़ायदा उठाएंगे तो आपका ही सब बर्बाद हो रहा है। दूसरे तो मज़े ले रहे हैं, दूसरे को क्या पता कि आप दूसरे को तो आपके फाइनेंस से मतलब है। आपको लाइफ के मज़े बैठ के पीछे में आपके बातें रह जाएंगे, भैया ये कितना बड़ा मूर्ख है जो आके मुझसे शेयर कर रहा है, और आप ही को लड़ा देंगे। तो यही इन्होंने किया, आपको छोड़ के चले गए, बहुत सारी गलतियाँ करी। जब ईश्वर आपका टेस्ट लेते हैं, कुछ भी परेशानी को देते हैं, तो ये मान के चलो कि जिस दिन मुसीबत की आखिरी घड़ी होगी, रात का अंतिम पहर जो आएगा, तो दिन तो आना ही है। तो इन्होंने बंदे ने आपने तो अपने भी पार्टनर को छोड़ा, तो उन्होंने तो ईश्वर का सहारा लिया, उन्होंने तो थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लिया, गलत चीज़ों का सहारा लिया। फिर आपने क्यों एडिक्शन का सहारा लिया, गलत दोस्तों का, गलत रिश्तेदारों में क्यों चले गए? आप क्यों नहीं सरेंडर होकर बैठे? एकांत में क्यों नहीं समझा कि क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ें हुई जो मुझे उसे टाइम देना चाहिए था? आप हो सकता मनी, कैरियर, वो पार्टनर क्या मांग रहे थे आपसे? 2 टाइम बैठो। और आपके जो दूसरे थे, आपका चलो कि भैया बिजनेस करो, ये करो, तुम्हारा तो अभी टाइम नहीं है, उसको ईगो दिखाओ, ये दिखाओ। आप ये चीज़ मान के चलो, लाइफ में अगर आपके पास मनी है, ये है, तो डिवाइन आपको ये चीज़ बताते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना, सक्सेस को हैंडल करना बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप सक्सेस पे हैंडल करते हो तो कुछ जेलस लोग होते हैं जो डेमोनिक अटैक आप पे कराते हैं। आपको कुछ ऐसे पार्टीज में ले जाते हैं, कुछ बड़े बड़े मैंने सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें सुनी है, उनको गलत एडिक्शन में फंसाया जाता है ताकि वो, और जब लास्ट में वो घर को लौट के आओ तो ना उनके पास पैसा रहता है, उनकी पत्नी भी चली जाती है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू मैंने सुने। ये सब चीज़ों को लोगों को गिराने के लिए सब किया जाता है। जब दिखता है भैया कि ये उन्नति के रास्ते कुछ करना चाहता है, तो ऐसे तो गिराओगे नहीं।
इसका कुछ कमज़ोर पॉइंट पकड़ो, इसकी इनसिक्योरिटी को पकड़ो और उसको और चढ़ाओ। ये इनसिक्योरिटी जो बंदा आपको सलाह दे रहा है, आप देख रहे हो कि आप वो आपके पार्टनर के घर में रह रहा है, उनकी माँ है, उनकी पापा हैं, उन्होंने उनके कल्चर को बिलोंग किया है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी सोसाइटी, उनके मोहल्ले में आपने देखा है वो कैसे रहती हैं, उनका क्या रेपुटेशन है। आपने तो सिर्फ अपने पार्टनर से बैठ के बातें की नहीं, आपने उनको जाना नहीं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनकी वैल्यूज़ को आपने तोड़ा। जिन्होंने ये काम करवाया होगा उनकी वैल्यूज़ को तोड़वाया होगा आपसे निश्चित, क्योंकि पता है कि आपके पार्टनर का आपके प्रति क्या विश्वास है। तो जिसने आपका अहित चाहा होगा तो उन्होंने वही काम करवाया होगा। तो यही जनाब ने किया है। अब रोए पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जब थर्ड पार्टी ने इनके पैसे का, इनके इमोशन का खेल लिया। आज आप बोलोगे भी तो आप पैसे से नहीं, इमोशनल गिर गए तो अब संभालने वाला कौन है? पार्टनर। जाको माफ़ी मांगो, बोलो, आगे अपनी स्थितियों को सुधारो। रोने से क्या होगा? यही चीज़ ये कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। बट एंजल्स जो अभी इनको अब जाके इनको जब सारे लोग इनसे थोड़ा इन्होंने दूरियां बनाई, पहले तो जो जो इनको बोला जा रहा था कान से, कौवा भैया कान ले गया, तो कान ना देख के कौवे के पीछे ही भागे जा रहे थे। अब जब इन सब गुड़ जो होते हैं ना, मक्खी जो होते हैं गुड़ के पास ही होते हैं, जब गुड़ खत्म तो मक्खी खत्म। अब इनको समझ में आ रहा है भैया मैंने क्या गलतियाँ करी। पहले तो लोगों के बीच में बहुत पार्टी साटी, भैया जो तुम है जो ही हो, पैसा ख़त्म, एंजॉय ख़त्म। अब इनको समझ में आ रहा है मैंने किसको, जो मेरे बारे में अच्छा सोचते थे उसी को मैंने दूर कर दिया, तो मेरा है कौन? अभी भी तो जाओ, अभी भी तो चीज़ों को संभालो। डिवाइन इनको बोल रहे हैं यू आर रेडी। आप सोचो समझो, बैठो, आपस में बातें करो। असफलता आपके पास है। आप उन लोगों को दूर करो जो आपके लाइफ में आपको धीरे धीरे मक्खी की तरह खाते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप घुन की तरह ख़त्म करते जा रहे हैं। उन गलत चीज़ों को, गलत एडिक्शन को, गलत लोगों को आप बाउंड्री सेट करो, अपने लाइफ के मामले में घुसने ना दो। यही इन्होंने जनाब ने किया। कष्ट तो इनके पार्टनर को भी, जब इन्होंने अपने लाइफ को स्पॉइल किया तो इसने किसकी लाइफ को बर्बाद किया? आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ भी आपने स्पॉइल किया ना उसके। आप ये क्यों नहीं समझते कि मनी आ रहा है तो मनी जो सुख है, शांति किस में है? जब आपकी फैमिली है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, या जो आपका लव वन है जो आपका केयर करता है, जब आपको वो पूछते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं या कोई भी, तो किसी को लगता है मेरी आज़ादी नहीं। भाई वो आपके लिए केयर करते हैं कि बंदा कहीं गलत लोगों के बीच में तो ना फंस जाए। तो ये लोग सोच, दूसरा जो चढ़ाएगा उसको क्या बोला, तुम्हारी आज़ादी छीनने आए। ऐसा आज़ादी नहीं छीना जाता। बाद में वही तुम ना घर के रहे ना घाट के, बाद में जब टाइम बीत जाएगा तो तुमको वही घर आ जाएगा कि मैं सब तो भाई मेरे दोस्त अपने घर जा रहे हैं, सब फैमिली मेम्बर अपने घर में ही है। जिन्होंने आपको एडवाइस दी, आपने देखा, उन्होंने आपके एडवाइस को अपने घर में माना नहीं। उन्होंने आपके पार्टनर के घर में जाकर देखा पार्टनर कैसी है, क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, नहीं। आज जो आप मान के चलो आपके दोस्त है, फैमिली है, क्या आगे 2 साल बाद आप देखते हो कि वो आपकी लाइफ में रहेंगे? आज ऑफिस में कोई बंदी मिली, वो उन्होंने आपको सलाह दे दी, ये लड़की कोई आपकी गर्लफ्रेंड जो आपके पैसे के पीछे, अरे भैया देखो उसका पहनावा उड़ावा, वो क्या तुम्हारे पैसे पे रहने वाली रहती तो कैसे रहती है? आप देखो कि वो पैसा क्या कर रही है, कितना पैसा आपका ले ली, वो चीज़ को आप करो कि कैसे रह रही है, क्या कर रही है, पैसे कहाँ, पैसे जो पैसे में रहने वाली लग्जरियस रहेगी, दिखाएगी, ये करोगी, वो करेगी, आपसे मांगेगी, आपके पैसे दो चाहे नहीं, उसका एक डिमांड रहेगा, ये चीज़ वो चीज़। बट आप तो बिना हाथ पैर के उड़े जा रहे हो। कहाँ उड़े हैं? उसके बॉयफ्रेंड, भाई बॉयफ्रेंड है तो उसको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिलने जा रही, कितने फ़ोन कॉल्स कर रही, बिना हाथ पैर सिर के कहाँ उड़े जा रहे हो? यही चीज़ होता है। यही खुद ही इनसिक्योर थे, या इनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शन होंगे जिन्होंने इनके साथ धोखा किया होगा। यही चीज़ ही अपने पार्टनर को देख रहे हैं। भैया बात करो, देखो, वो बंदी तो आपको लवेबल है। पहली बार आपको इतना यूनिवर्स ने चांस दिया कि इतना अच्छी बंदी आपके लाइफ में लाई, आपको हील करने के लिए, आपको कुछ भी इतना ब्लेसिंग्स आपके कि आप दोनों मिलो, इस लाइफ में आए हो तो सोल पर्पस पे काम करो, दूसरे के लिए अच्छा करो, भला करो। इस लाइफ में आके सबका बिगाड़ने आए हो क्या? जलन करने आए हो क्या? इसलिए तो ये जन्म नहीं मिला है किसी को बिगाड़ने के लिए। यही जनाब करके अब पछताया होत क्या जब चिड़िया हो उड़ गई खेत।
तो वही हो रहा है। अब बर्डन में है, अब आपसे हिम्मत नहीं जुटा रहे, पर एंजल्स करे आप बात करो सक्सेस की आप, और इनके ऊपर जो लोग हैं पैसे खाते थे इनको इस तरह से भी कर दिया, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। भैया ये और कन्फ्यूजन में लटक गए हैं, कौन सही कौन गलत। क्योंकि जब आदमी भगवान के पास जाता है तब तो वो, ये तो मंदिर जाना भी नहीं चाहे, क्योंकि इनके ऊपर तो गलत चीज़ें छोड़ दी गई है। तो इनको सही एडवाइस, जो कहता है ना एंटीना सिग्नल मिले तो कहाँ से मिले, ये तो गलत लोगों के बीच में भिड़े हुए, ना इनको ताकत मिल रही है ना हिम्मत मिले। और जो उनका प्लस पॉइंट, इनके पार्टनर अच्छा था, उससे भी इसको दूर किया जा रहा है। अभी भी तो समय है, अभी संभलो, जाके चीज़ों को ठीक करो। इसके बाद तो स्थिति और यही चीज़ें हो रही है इनकी लाइफ में। दो चीज़ों पे जगल करे, दिल कुछ और दिमाग कुछ और, कान कोई और भर रहा है, उसकी सुने। इतना निगेटिव कर दिया गया है इनको पका पका के, ये है वो है वो है। और पार्टनर को तो पता भी नहीं है कि कौन खिचड़ी पका रहा है, कौन है कौन नहीं है। ना बात कर रहे हैं जना, ऊपर ही से अपनी अपनी दुनिया अपने अपने। ये तो हुआ कि अपनी दुनिया खुद ही उजाड़ना दिमाग से। वही चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है। बट ये एंजल्स आज के दिन इनको बोला जा रहा है कि आपको आने वाले समय में सक्सेस मिल रही है, आप रेडी हो, बात करो, अपनी चीज़ों को अब जो बची हुई सुधारो। आपको यूनिवर्स एक बार और मौका दे रही है चीज़ों को सुधारने के लिए, सही करने के लिए। उसके बाद यूनिवर्स आपको टाइम नहीं देगी। ये था गाइडेंस। और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है, 6 है 10 है, आपके पार्टनर्स के नेम, आपके लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो सकते हैं। 12 है, 3 है, 1 है, 5 है, 13 है, 11 है। जो जोडिक साइन हो गया, स्कॉर्पियो है, लियो है। इसमें जो भी देख रहे होंगे, उनके पार्टनर के जो राशि है लियो है, कैप्रिकॉन है, जेमिनी है, लिब्रा है, वर्गो है, कैंसर है, टॉरस है, जेमिनी है, मरकरी है, एक्वेरियस है। ये आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। टॉरस है, इनकी एनर्जी सारी निकल के आई है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी। आप अपने लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें, आगे ग्रोथ करें, यही मेरी परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, ओम क्रीम कालिकाय नमः आप लिखें। थैंक यू। ओम